अमेरिका की दिग्गज कंपनी फोर्ड इंडिया काफी पहले ही भारत छोड़कर जा चुकी है। अब उसका गुजरात में जो प्लांट था वो भी रतन टाटा का होने वाला है। दोनों कंपनियों के बीच ये डील हुई थी और अब 10 जनवरी तक टाटा मोटर्स इस प्लांट को पूरी तरीके से अधिग्रहित कर लेगी, यानी ये प्लांट जो है वो पूरी तरह से टाटा का हो जाएगा। इस डील को लेकर जो अपडेट सामने आया है उसके बाद 23 साल पुरानी उस घटना का भी जिक्र कर लेना चाहिए जब फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक उड़ाया था, टाटा मोटर्स का मजाक उड़ाया था। वो बात टाटा के रतन टाटा के दिल में ऐसी चुभी कि उन्होंने टाटा मोटर्स पर दिन रात काम किया और उसको भारत की एक बड़ी कंपनी, मजबूत कंपनी बना दिया। दरअसल ये बात तब की है जब कार डिवीजन में नाकामी के बाद रतन टाटा अपने इस कारोबार को बेचना चाहते थे। इस बिजनेस को खरीदने के लिए अमेरिका की कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि डील के लिए जब रतन टाटा फोर्ड मोटर्स के मुख्यालय गए तो वहां अमेरिकी कंपनी के बड़े अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया। फोर्ड मोटर के चेयरमैन बिल फोर्ड ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मैं इस कार डिवीजन का सौदा रद्द कर देता हूं तो ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। यानी इस तरह से उन्होंने रतन टाटा का मजाक उड़ाया था। इस अपमान के बाद रतन टाटा ने डील कैंसिल कर दी और टाटा मोटर्स की तरक्की में जुट गए। अगले कुछ सालों तक रतन टाटा टाटा मोटर्स में जान फूंकने की कोशिश करते रहे और उनके प्रयासों से कंपनी इतनी बड़ी बन गई कि उसने फोर्ड के दो पॉपुलर ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को अपना बना लिया। यानी फोर्ड की ये कंपनियां टाटा की कंपनियां हैं और इसके बाद फोर्ड के भारत से जाने के बाद टाटा ने फोर्ड के प्लांट को, जो गुजरात में प्लांट है, उसको भी खरीद लिया है। यानी वो फोर्ड जो टाटा को आंखें दिखा रही थी, तेवर दिखा रही थी, उनका मजाक उड़ा रही थी, आज वो उन्हीं को अपना प्लांट बेच के जाने के लिए विवश हो गई है। फोर्ड ने भारतीय बाजार में जमे रहने के लिए काफी कोशिश की लेकिन वो मारुति और टाटा के आगे नहीं टिक सकी। अंत में कंपनी को भारत छोड़कर जाना पड़ा। फोर्ड को लगातार काफी समय से नुकसान हो रहा था भारत में, जिसके बाद कंपनी ने अपना भारतीय कारोबार समेट लिया और अपना जो प्लांट है वो टाटा को बेच दिया। इस पूरे एपिसोड से अमेरिकी कंपनी को एक बात तो समझ आ गई होगी कि भारतीयों का मजाक उड़ाना कितना ज्यादा उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि कंपनी ने उस समय रतन टाटा का मजाक नहीं उड़ाया होता, वो डील फाइनल कर ली होती, तो आज वो भारतीय मार्केट में एक बड़े प्लेयर के तौर पर काम कर रही होती।